Welcome class to my next lecture of solid state physics 2, and it is all about the basic concepts of spin Hall effect. क्लास आपको एक बात मैं इस टॉपिक के अंदर जाने से पहले समझा दूं कि स्पिन हॉल इफेक्ट को समझने से पहले आपको एक सिंपल क्वांटम हॉल इफेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत अंदाज़ा होना चाहिए। और अगर आपको नहीं है तो मैं चलते चलते जल्दी से सिंपल हॉल इफेक्ट की डेफिनेशन आपसे शेयर करना चाहूँगी कि आप देखिए कि हमारे पास कोई भी कंडक्टर जिसमें से आई करंट पास हो रहा हो, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल का सैंपल जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, ट्रांसफर मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पर लगा होता है किसी रीजन में, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ऑन करते हैं तो अब उसमें से क्या होता है कि मैग्नेटिक फोर्स भी लगती है उन पार्टिकल्स के ऊपर जो कि जिनकी वजह से करंट फ्लो कर रहा हुआ होता है। तो वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की वजह से और लॉरेंट्ज फोर्स की वजह से अब स्टिल वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है और करंट की वजह से लॉरेंट्ज फोर्स भी मौजूद है। तो दोनों फोर्सेस जो हैं इस तरह से इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए कि चार्जेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगती है जिससे चार्जेस जो हैं वो कंडक्टिंग मटेरियल के एक साइड पे स्लिप कर जाते हैं। अब इससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल इस तरह से फोर्सेस एक्ट हुई हैं, इस तरह से फोर्सेस लगी हैं कि चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस राइट साइड पे ड्रिफ्ट हो गए हैं। अब उससे क्या होगा कि एक खला क्रिएट हो जाएगा या कमी हो जाएगी पॉजिटिव चार्जेस की लेफ़्ट साइड पे, जो कि अपीयर होगी नेगेटिव चार्जेस की फॉर्म में। तो इससे क्या होगा कि उस मटेरियल के दोनों तरफ ही एक ऐसा मैं कहती हूँ कि ब्रिज बन जाएगा, एक जिसके एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस होंगे और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्जेस होंगे, और एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा जिसकी वजह से एक इंटरनल पोटेंशियल भी क्रिएट होगा जिसको हम हॉल पोटेंशियल कहेंगे। तो ये तो एक सिंपल सा हॉल इफ़ेक्ट था, बट आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्पिन हॉल इफ़ेक्ट है। इसमें अब आपने ये जहन में रखना है कि हमें करंट के साथ साथ स्पिन को भी मैनेज करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इस हॉल इफ़ेक्ट में स्पिन को पोलराइज किया जाता है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड का क्या रोल है और किस तरह से हम इसमें इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, या कहाँ कहाँ पे हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इससे पहले सबसे पहले हम आते हैं स्पिन हॉल इफ़ेक्ट की डेफिनेशन की तरफ, या इसके एक प्रॉपर एक इमेज की तरफ आते हैं। यहाँ पर देखिए दो लेटर्स आपको दिखाई गई हैं जिसमें एक ये डायग्राम है, स्कीमेटिक डायग्राम है डायरेक्ट स्पिन हॉल इफ़ेक्ट की और इनवर्स स्पिन हॉल इफ़ेक्ट की। ये स्पिन हॉल इफ़ेक्ट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पिन हॉल इफ़ेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पिन हॉल इफ़ेक्ट। होते दोनों एक तरह से हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ साइन के फ़र्क की वजह से एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट हो जाता है। अब देखें, हमें ये बात पहले से ही मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स जब भी कहीं पे स्टे करते हैं और स्पेशली किसी भी एनर्जी लेवल में स्टे करते हैं तो दो तरह की स्पिन्स होती हैं इनके पास। एक की डायरेक्शन अप होती है और एक की डायरेक्शन डाउन होती है। ये अगर फॉर एग्जांपल यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन जो हमें दो दिए गए हैं इनकी स्पिन्स की बात करें तो ये देखिए एक स्पिन अप है, एक स्पिन डाउन है। तो स्पिन हॉल इफेक्ट असल में तो एक ट्रांसपोर्टिंग फिनोमिना है। आप ये कह सकते हैं कि स्पिन ट्रांसपोर्टिंग फिनोमिना है, क्योंकि ये क्या करता है, जब भी फ्लो ऑफ चार्जेस आते हैं किसी भी मटेरियल में या करंट फ्लो हो रहा होता है तो क्या करता है कि ये चार्जेस की अप और डाउन, यहाँ देखिए अप और डाउन स्पिन की बेस पर ये उनको पोलराइज कर देता है। पोलराइज का क्या मतलब है कि हाफ अगर अप वाले हैं वो उनको एक साइड पे करेगा और जो डाउन वाले हैं ये उनको, जो डाउन स्पिन वाले हैं उनको दूसरी साइड पे करेगा। और यही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ऐसा ट्रांसपोर्टिंग फिनोमिना है। इसको स्टडी किया था मिकेल डियाकोनोव एंड थीरल ने 1971 में, एंड इट कंसिस्ट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ स्पिन अकोमुलेशन। स्पिन अकोमुलेशन का क्या मतलब है कि स्पिन एक जगह पर इकट्ठी हो गई है। कहाँ पर इकट्ठी हुई है? ऑन द लेटरल सर्फेसिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग सैंपल। जो भी सैंपल होगा आपका उसकी एक साइड पर अप स्पिन इकट्ठी हो जाएगी और दूसरी साइड पर डाउन स्पिन इकट्ठी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? स्पिन पोलराइज हो जाएगी,
इसी तरह से तो लेटरल सर्फेसिस पे मतलब दोनों साइडों पे ऑन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग सैंपल, जो भी सैंपल इस्तेमाल करेंगे, दी साइंस ऑफ द स्पिन डायरेक्शंस बीइंग ऑपोजिट ऑन दी अपोजिंग बाउंड्रीज, साइन दोनों तरफ दोनों बाउंड्रीज पे ऑपोजिट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई सिलेंड्रिकल वायर है, उसमें आप करंट इंड्यूस सरफेस जो है वो स्पिन करेगी, विल वाइंड अराउंड दी वायर। वो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल सिलेंड्रिकल वायर है और उसमें आप करंट इंड्यूस करवाते हैं, तो जो करंट इंड्यूस सरफेस है वो स्पिन करेगी, और किस तरह से स्पिन करेगी कि वो अराउंड दी वायर वाइंड हो जाएगी, इस तरह करके वाइंड हो जाएगी। तो जब आप करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ स्पिन या ओरिएंटेशन भी रिवर्स हो जाएगी। और अगर आप देखें कि यहाँ पर अब थोड़ा सा, क्योंकि हमें आइडिया हो गया है कि इस क्वांटम स्पिन हॉल इफेक्ट में स्पिन पोलराइज हो रही है, ये देखें स्पिन पोलराइजेशन, अप स्पिन एक तरफ, डाउन स्पिन एक तरफ। तो ये स्कीमेटिक है स्पिन हॉल इफेक्ट, ये डायरेक्ट स्पिन हॉल, एक को हम डायरेक्ट स्पिन हॉल इफेक्ट कहेंगे और एक को हम इनवर्स स्पिन हॉल इफेक्ट कहेंगे। इसमें क्या फ़र्क है, इसमें देखिए कि स्पिन करंट आ रहा है या स्पिन करंट है, और यहाँ पर भी हम ये मिक्स करंट होगा। स्पिन करंट से हमारी क्या मुराद है कि यहाँ कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं है, बट स्पिन फ्लो है, स्पिन फ्लो कर रही है। और किस तरह से कर रही है, जैसे ही ये इस सैंपल में एंटर होंगे या हम इस सैंपल को स्टडी करेंगे तो स्पिन पोलराइजेशन हो जाएगी, डाउन स्पिन एक तरफ, अप स्पिन एक तरफ, और दूसरी तरफ चार्ज करंट जो है वो, मतलब कि चार्ज करंट जैसा कि नॉर्मली हम इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट होता है वो एक तरफ वैसे ही रहेगा। तो असल में तो ये एक कपलिंग फिनोमेना है। आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा कपलिंग फिनोमेना है कि हम इसे चार्ज करंट से स्पिन करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और स्पिन करंट को चार्ज करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इसके अलावा एक इसकी और छोटी सी डेफिनेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई, हम इसकी कुछ थोड़ी सी और डिटेल पढ़ लेते हैं। वैसे तो अब डिटेल हमने काफ़ी पढ़ ली है, अब हमें अंदाज़ा हो गया है कि असल में स्पिन हॉल इफेक्ट है क्या। इज ए ट्रांसपोर्ट फिनोमिना कंसिस्टिंग ऑफ द अपीयरेंस ऑफ स्पिन ऑफ पॉपुलेशन ऑन द लैटरल सर्फेसिस ऑफ सैंपल कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट। The opposing surface boundaries will have spins of opposite sign, ये सब हम पहले पढ़ चुके। It is analogous to the classical Hall effect। अब देखते हैं कि इसकी एनालॉजी क्या है आखिर को हॉल इफेक्ट के साथ। Where charges of opposite sign appear on the opposing lateral surfaces in an electric current carrying sample। अभी मैंने इस वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि सिंपल क्वांटम हॉल इफेक्ट में क्या होता है कि चार्जेस डिफरेंट ऑपोजिंग सर्फेसिस के ऊपर अपीयर होते हैं, बट स्पिन हॉल इफेक्ट में क्या होगा, डिफरेंट स्पिन्स अपीयर होंगी मुख्तलिफ सर्फेसिस के ऊपर। इसी वजह से इसको स्पिन हॉल इफेक्ट भी कहा जाता है। और देखिए कि स्पिन हॉल इफेक्ट में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का कोई रोल नहीं है। इन द केस ऑफ क्लासिकल हॉल इफेक्ट द चार्ज बिल्ड अप एट द बाउंड्रीज इज इन कंपनसेशन फॉर द लॉरेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द, क्योंकि अब लॉरेंट फोर्स की वजह से, लॉरेंट फोर्स चार्जेस पे लगती है जिसकी वजह से चार्जेस अकोमोलेट होते हैं। तो बट यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास स्पिन हॉल इफेक्ट में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। नो मैग्नेटिक फील्ड इज नीडेड फॉर द स्पिन हॉल इफेक्ट विच इज प्योरली स्पिन बेस्ड फिनोमिना, क्योंकि ये सिर्फ स्पिन की बेस पे हम इसको ऐसा कहते हैं कि हम इसको स्पिन की बेस पे कैटेगराइज करते हैं कि अप स्पिन और डाउन स्पिन की बेस पे। उसके बाद अब इन ये फर्दर इस को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरी था वो मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि असल में ये फिनोमिना होता क्यों है, इसका फिजिकल ओरिजिन क्या है। इसमें देखिए कि टू पॉसिबल मैकेनिज्म है गिव ओरिजिन टू द स्पिन। गिव ओरिजिन का मतलब है कि वजह बनते हैं स्पिन हॉल इफेक्ट की, जिसमें पहला है इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफॉर्म्स इनटू ए स्पिन करंट। अब ये होता है कि अभी मैंने पिछली स्लाइड में ही आपको एक चीज़ क्लियर कर दी है कि होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट्स जो हैं वही ट्रांसफॉर्म होते हैं स्पिन करंट में। मतलब कि स्पिन करंट में कोई रोल नहीं होता चार्जेस का, और इलेक्ट्रिक करंट में कोई, हमें पता है, रोल नहीं होता स्पिन का। इलेक्ट्रिक करंट नॉर्मली चार्जेस पे मुश्तमिल होते हैं और उसमें स्पिन का कोई रोल नहीं होता। तो बट ये दोनों एक दूसरे के साथ, इलेक्ट्रिक करंट और स्पिन करंट एक दूसरे के साथ इस तरह से इंटरलिंक्ड हैं कि एक से हम दूसरा करंट अचीव कर सकते हैं। सो द ओरिजिनल मैकेनिज्म डिवाइस जो कि ओरिजिनली स्टडी किया गया बाय डियाकोनोव एंड फीडल कंसिस्टिंग ऑफ स्पिन डिपेंडेंट मॉड स्कैटरिंग। अब ये एक प्रोसेस है, इसको अब हम इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हमें तकरीबन एक और वीडियो रिक्वायर होगी। इस वजह से हम इसकी डिटेल में नहीं जाते, हम सिर्फ ये पढ़ते हैं
कि where carriers with opposite spin diffuse in opposite directions when colliding with impurities in the material. So अब मटेरियल जो भी आप इस्तेमाल करेंगे, हमें पता है कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जो भी मटेरियल इस्तेमाल करते हैं उसमें इम्प्योरिटीज़ भी ऐड होती हैं। सिर्फ चार्ज कैरियर्स ही नहीं होते बल्कि उन कैरियर्स के साथ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। और वो एक चार्ज कैरियर्स विद ऑपोजिट स्पिन डिफ्यूज इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, यही हमने पढ़ा है कि उन इम्प्योरिटीज के साथ कोलाइड करेंगे और उसके बाद अपनी ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाकर डिफ्यूज हो जाएंगे। द सेकंड मैकेनिज्म इज ड्यू टू इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल वेयर द कैरियर्स ट्रैजेक्टरीज आर डिस्टॉर्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपने मद्देनजर रखना है कि आखिर को कौन सा फिनोमिना है जो बेसिकली स्पिन हॉल इफेक्ट की वजह बनता है, वो है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। और ये भी फिजिक्स का एक अलग से पूरा टॉपिक है, जहाँ पर जल्दी जल्दी से मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे देती हूँ। तो असल में क्या होता है, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी एनर्जी लेवल में न्यूक्लियस के अराउंड मौजूद होते हैं, एक एटम के अंदर। लेकिन अब जब भी उस पर अब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने अपने एटॉमिक लेवल में स्टेशनरी नहीं होते, बल्कि दे कीप ऑन मूविंग और कीप ऑन इंसर्कलिंग द न्यूक्लियस। अब क्योंकि न्यूक्लियस के गिर्द को इंसर्कल करते हैं और राउंड लेते हैं, तो उनकी मूवमेंट की वजह से उनमें मैग्नेटिक फील्ड भी एक तो प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट भी इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब असल में क्या होता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मूवमेंट, उस न्यूक्लियस का भी एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन प्लेस करता है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की वजह से ये स्पिन और वो एनर्जी लेवल जो है उनमें स्प्लिटिंग भी आ जाती है जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। और इस सारे इंटरेक्शन को हम स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें स्पिन भी इन्वॉल्व होती है मैग्नेटिक मोमेंट की फॉर्म में, और ऑर्बिट भी इन्वॉल्व होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हुआ होता है। तो इस सारे फिनोमेना को हम स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन कहते हैं, और यही बेसिकली इंट्रिंसिक मटेरियल में स्पिन हॉल इफेक्ट का बाइस बनती है। तो अब हम तकरीबन हम इसकी वजह भी पढ़ चुके कि किस वजह से ये हॉल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। अच्छा, अब एक लास्ट इसका इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्पिन हॉल मैग्नेटो रेजिस्टेंस। अच्छा, अब ये उसी तरह से है, उसी नॉलेज ही है जैसे कि हम सिंपल हॉल इफेक्ट में भी हॉल रेजिस्टेंस या हॉल कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं। इसकी कैलकुलेशन काफ़ी टफ है और मेरा ख्याल है वो यहाँ पे नेसेसरी भी नहीं है। तो हमें सिर्फ इसकी डेफिनेशन या इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मैग्नेटो रेजिस्टेंस होता क्या। अब क्योंकि इसे पहले हम स्टडी कर चुके कि मैग्नेटिक फील्ड ज़रूरी नहीं होता स्पिन हॉल इफेक्ट के लिए। हाउ एवर इफ ए स्ट्रॉन्ग इनफ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, अब हम करके देखते हैं कि क्या होता है। अगर हम बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं इन दी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन्स, तो क्या होगा, अब वो जो स्पिन्स हैं जो पहले फ्लो कर रही थी और करंट फॉर्म कर रही थी, वो सारी की सारी अपनी फ्लोइंग सारी छोड़कर वो प्रीसेस करेंगी। प्रीसेस का मतलब है कि वो जो डायरेक्शन अराउंड द डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया है उस मैग्नेटिक फील्ड के को इंसर्कल कर लेंगी और उसके गिर्द प्रीसेशन स्टार्ट कर देंगी, घूमना शुरू कर देंगी। तो वो अपनी इंडिपेंडेंट मोशन छोड़ देंगी, तो इससे क्या होगा, स्पिन हॉल इफेक्ट तो ख़त्म हो जाएगा। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें स्पिन हॉल इफेक्ट पे मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या ये मैग्नेटिक फील्ड कोई रोल प्ले नहीं करता, अनलाइक simple Hall effect. Thus, in the presence of magnetic field, the combined action of the direct and inverse spin Hall effect leads to a change of the sample resistance. अब क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशन में डायरेक्ट और इन्वर्स दोनों किस्म के स्पिन हॉल इफेक्ट सैंपल के अंदर एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेंगे, जिसको हम leads to a change and effect that is of second order in spin orbit. ये अभी हमने जो लास्ट स्लाइड पे स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन पढ़ा है उसी तरह का एक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो इससे क्या होगा, सैंपल रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी और इसी को हम स्पिन हॉल मैग्नेटो रेजिस्टेंस कहेंगे। और इसी को ही स्टडी किया डियाकोनोव एंड पीरल ने, ऑलरेडी इसी को स्टडी कर चुके हैं 1971 में, और ये आगे हमें तकरीबन ये हमारी डेफिनेशन इसकी भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बारे में इतना ही काफ़ी। अब सबसे अहम लास्ट आखिर में इस थ्योरी को पढ़ने का मतलब, अब ये सिर्फ थ्योरी नहीं रह गई, इस थ्योरी पे एक्सपेरिमेंट भी हो चुके हैं, और उस एक्सपेरिमेंट से जो हमें रिजल्ट मिला है, ये डिटेल मिली है, वो ये कि हम इस थ्योरी की मदद से, स्पिन हॉल इफेक्ट की मदद से मैनिपुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन्स को इलेक्ट्रिकली। हमें अगर देखें, ये बहुत मुश्किल काम है। अब इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है, नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि मैथ है, चार्ज है और मूव करते हैं, करंट प्रोड्यूस करते हैं। हम अभी तक करंट इलेक्ट्रॉन्स के बारे में यही पढ़ते आए हैं।
स्पिन, इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में पढ़ना कुछ एक कॉम्प्लिकेटेड बात है। नॉर्मली हम एफएससी तक ये चीज़ें नहीं पढ़ते, तो ये एक नई चीज़ होती है स्टूडेंट के लिए, इलेक्ट्रॉन की स्पिन को स्टडी करना। तो अब इलेक्ट्रॉन की स्पिन को स्टडी करना, उसको क्लासीफाई करना, बल्कि उसको पोलराइज करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है स्पिन हॉल इफेक्ट की। फॉर एग्जांपल, इन कॉम्बिनेशन विद इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग इफेक्ट, द स्पिन हॉल इफेक्ट लीड्स टू स्पिन पोलराइजेशन इन ए लोकलाइज्ड कंडक्टिंग रीजन। आप कोई भी मटेरियल का सैंपल लें और स्पिन हॉल इफेक्ट की मदद से आप उसकी स्पिन में पोलराइजेशन प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम स्पिन को क्लासीफाई कर सकते, पोलराइज कर सकते हैं, एक साइन अप साइन वाली को एक तरफ और डाउन साइन वाली को दूसरी तरफ। सो क्लास, मेरा ख्याल है कि ये टॉपिक जो है, इसकी बेसिक्स जो है सारी, वो मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है। तो फिर भी अगर इवन देन यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन, और every question will be welcome. Thank you and take a good care of yourself.